हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर ये है कि रीट भर्ती में आया फिर से नया मोड़। आप सभी को पता है कि रीट भर्ती पहले भी कैंसिल हो चुकी है, फिर इसके बाद 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन 25 अप्रैल को फिर से कैंसिल कर दिया गया था। फिर आपको बताया गया कि रीट एग्ज़ाम जो है वो कब होगी, 20 जून को। लेकिन फिर से एक नया मोड़ सामने आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि ये भी एग्ज़ाम आगे जाने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे ये एग्ज़ाम जो आगे आपका जाने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि सबसे पहले जो 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि 20 जून जो रीट की नई तारीख आई वो क्यों आगे बढ़ रही है। आज उपेंद्र यादव जी ने बताया कि रीट जो एग्ज़ाम होने वाली है 20 जून को, वो भी ऐसे मान के चलिए कोरोना के कारण बहुत ही मुश्किल है कि 20 जून को हो पाएगी। यानी आप साफ ये मान सकते हो कि वो भी ये बात कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि रीट एग्ज़ाम आगे जाना निश्चित है। तो देखिए आगे अब कितना आगे होगा, कब पेपर लगाएंगे ये और कब इनकी तारीख सबसे पहले आपको घोषित मिलेगी। लेकिन देखो, तारीख बात ये डिपेंड नहीं करता कि तारीख आपको क्या मिलती है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो 100% है कि आगे तो जाएगा। लेकिन अब इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी कब क्या रिएक्ट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, वो बात इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब बात उन्होंने ये भी कही है साथ के साथ, रीट एग्ज़ाम के साथ, कि जो कंप्यूटर भर्ती थी, जो व्याख्याता भर्ती है, उसमें भी थोड़ा रुकावट उत्पन्न हुई है कोरोना के कारण। क्योंकि अगर ये कोरोना के केस बढ़ते रहे, जैसे आपको पता है पर डे 3 लाख के आसपास केसेस हो रहे हैं अब, तो निश्चित है कि ये भर्ती आगे जाने वाली है। तो उपेंद्र जो यादव जी हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि भर्ती 20 जून को लगभग नहीं होगी। ये 100% उनकी तरफ से तो ऐसे मान लीजिए कि लगभग नहीं होगी, लेकिन हमारी तरफ से मैं अपने विचार अगर आपके साथ रखूं तो ऐसे मान के चलिए कि 20 जून को पेपर नहीं होगा, 20 जून को रीट का पेपर नहीं होने वाला। अब 20 जून को नहीं होगा तो सर सबसे बड़ा डाउट होगा कब। बात तो यही आती है ना कि कब होगा। 20 जून को नहीं हो रहा है तो कब होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले उन्हें फॉर्म निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने फिर से फॉर्म फिल करवाने होंगे। तो अब फॉर्म निकलवाने के लिए इनको टाइम देना होगा, 10-15 दिन का फॉर्म चलेंगे। फिर उसके बाद भी रूल ये है कि 45 दिन बाद ही पेपर संभव है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर अभी भी, जहाँ तक अभी कोई संभावना है नहीं, फॉर्म आएंगे कब से स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी भी अगर ये फॉर्म डाल दें कि फॉर्म आप भर सकते हो, तो 45 दिन तक तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो कैसे संभावना बन रही है कि 20 जून को पेपर होगा। तो रीट जो है वो 100% ऐसे मान के चलिए कि 20 जून को नहीं होगा। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं, क्या निर्णय लेते हैं उसके बारे में। लेकिन आपको ये 100% सोच के चलना है कि अपनी जो है 20 जून को पेपर नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कंटिन्यू हम पढ़ते रहें और रिवीजन चलता रहे। अब नई भर्तियों के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि वो आगे जाना निश्चित है, क्योंकि कोरोना अब चल रहा है। तो कोरोना के लिए उन्होंने सीधा बोल दिया है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना पॉसिबल नहीं। तो सीधी सी बात ये है, सिंपल सी बात इतनी ही है कि रीट भर्ती 2021 में हो जाए, यही बड़ी बात है। क्योंकि अभी कोरोना केसेस आपको पता है, अभी कोरोना केसेस अपने पीक पर हैं नहीं है। जैसे अभी नई गाइडलाइन के अनुसार आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। अब अगर लॉकडाउन लगता है तो कहाँ से रीट पॉसिबल होगा। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा ये ध्यान रखिए कि आपका रूटीन नहीं टूटना चाहिए। और हाँ, एक और बात, ये बीएड और बीएसटीसी पर जो विवाद चल रहा था, उसकी भी कल परसों एक नई इन्फॉर्मेशन आई कि आपका जो सुनवाई होगी, वीडियो कॉलिंग के जरिए सुनवाई होगी 10 मई को इसकी सुनवाई होगी वीडियो कॉलिंग के जरिए। तो अब देखिए, इसमें भी एक पक्ष, जैसे ही जो भी रिजल्ट आएगा, एक पक्ष को धक्का लगेगा और एक पक्ष थोड़ा खुश हो। क्योंकि देखो, बीएसटीसी जो है स्टार्टिंग से चल रहा है कि फर्स्ट लेवल में केवल बीएसटीसी वाले होंगे। अभी तक जहाँ तक है बीएड वालों का पलड़ा भारी है, क्योंकि अप्लाई अगर आपने
किया है फॉर्म, तो आपके चांसेस हैं कि आप फर्स्ट लेवल में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, रीट भर्ती में आया फिर से नया मोड़, रीट 2021 परीक्षा फिर से स्थगित। जैसे ये 2 बार पहले भी हो चुका है, पहले भी आपका सितंबर में नहीं हुआ, फिर अप्रैल में जाके कैंसिल हुई, अब वापिस जून में ऐसे मान लीजिए आप कैंसिल होना निश्चित है। तो अब देखिए कब होगी ये, तो आपको अगर मैं बात कहूँ हमारे अंदाजे से अगर हम बताना चाहें, अपनी सोच अगर रखना चाहें, तो ऐसे मानिए देखो इनको बोर्ड का एग्जाम तो लगाना होगा, 10th-12th का करवाना होगा, तो उसके बाद अब कॉलेज में आप बात करते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, चलो ठीक है प्रमोट कर देंगे, प्रमोट करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्रमोट कर भी देंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, तो फाइनल ईयर को तो प्रमोट करेंगे नहीं, फाइनल ईयर को प्रमोट नहीं करेंगे तो उनका पेपर लगाना होगा, तो उनके पेपर होंगे 10th-12th के होंगे, तो ऐसे मान के चलिए आप अगस्त सितंबर में जाके संभावना बनती है अगर कोरोना के केसेस कम हो जाते हैं। ठीक, अब देखना होगा कि आगे कब होता है, लेकिन ये तो लगभग आप मान के चलिए कि रीट 2021 परीक्षा है अभी जो होनी है 2021 में, वो 20 जून को तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, तो आप इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, मैं आपको रीट भर्ती से जो भी नई जानकारी अभी आएगी आपको सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि उपेंद्र यादव जी क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं। जहाँ तक है उन्होंने भी अपना मत तो यही रखा है कि अब सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाना ठीक नहीं है क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।